A very good morning to all my dear students. My name is Shubhangi. Students, earlier we have completed our chapter number 8 of history, that is devotional paths to the divine. And today we are going to start a new chapter of geography, that is chapter number 8, human environment interactions, the tropical and subtropical region. So, before proceeding towards our chapter, we need to understand the name of the chapter. What is the meaning of the name of the chapter? So that we came to know about the theme of the chapter कि अगर हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें इससे क्या सीखने को मिलेगा. Human environment interactions, the tropical and subtropical regions. इसका नेम का मतलब क्या है? जो ह्यूमन बीइंग्स का जो इंटरेक्शंस होता है एनवायरनमेंट में, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट में डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट, जो वेदर है उसमें कैसे रहते हैं, कैसे अडेप्ट करते हैं, उनका रहने का तरीका क्या है उसमें. तो यही सब कुछ बताया गया है इसके अंदर चैप्टर में कि ह्यूमन बीइंग्स का जो इंटरेक्शन है एनवायरनमेंट से वो कैसा है डिफरेंट रीजन्स में, वो अपने आप को किस तरीके से डिफरेंट रीजन, डिफरेंट क्लाइमेट चेंजेस में, डिफरेंट वेदर में कैसे उन एनवायरनमेंट को अडेप्ट करते हैं और कैसे वहाँ पे रहते हैं. तो इस चैप्टर से हमें सीखने को मिलेगा. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. Renuka was excited. Shrikant uncle was home after a gap of nearly 4 months. He was a wildlife photographer and travelled widely. Renuka's interest in wildlife and forest began at early age, when her uncle introduced her to books on nature. Pictures of distant land and people who lived there always fascinated her. तो यहाँ पे एक गर्ल के बारे में बताया गया है कि रेणुका नाम की गर्ल है, उसके बारे में बताया गया है कि रेणुका है वो बहुत ही एक्साइटेड है क्योंकि जो उसके अंकल हैं श्रीकांत अंकल, वो 4 महीने बाद घर आने वाले हैं. वो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं. रेणुका का जो इंटरेस्ट है वाइल्ड लाइफ में वो बहुत ही कम एज से स्टार्ट हुआ था, और जो उनके अंकल थे उन्होंने उनको नेचर से रिलेटेड बुक्स से इंट्रोड्यूस करवाया था. रेणुका उन बुक्स को देख के उनमें जो लोग हैं या डिस्टेंट लैंड्स हैं, मतलब जो अलग अलग जगहें हैं उसमें, उनको देखकर बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट होती थी, उनको देखकर बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर होती थी, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी वो भी उन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए, अलग अलग जगहों के बारे में जानने के लिए. In these pictures, Renuka, you can see people from different parts of the world, some from dry deserts, some from frozen lands, and some from hot wet rainforest. They look so different from me, observed Renuka. They may look different, but they share the same basic need of life, food, clothing, and shelter, explained Shrikant uncle. इसमें बताया गया है जो भी पिक्चर्स हैं ये, तो इनको देख के रेणुका समझ रही है कि जो भी ये सब लोग हैं ये सब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से बिलोंग करते हैं वर्ल्ड के. कुछ लोग ड्राई डेजर्ट में रहते हैं, कुछ लोग फ्रोजन लैंड में रहते हैं, मतलब कुछ लोग तो डेजर्ट में रहते हैं जहाँ सिर्फ रेत होती है, सैंड है जहाँ पे सिर्फ. कुछ लोग बर्फीली जगहों पे रहते हैं, और कुछ लोग हॉट वेट रेन फॉरेस्ट में रहते हैं, मतलब जो जहाँ पे बारिश का मौसम बहुत ज़्यादा रहता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है. और रेणुका ऑब्जर्व करती है उन लोगों को और सोचती है कि ये लोग तो मुझसे अलग हैं. फिर उनके अंकल उनको बोलते हैं कि भले ये लोग इनसे अलग हैं, पर इन सब की जो बेसिक नीड है वो सब है फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर. रोटी, कपड़ा और मकान सबकी बेसिक नीड्स है. भले ही ये सब लोग हमसे अलग हैं, अलग रीजन्स में रहते हैं, अलग जगहों में रहते हैं, अलग क्लाइमेट में रहते हैं, बट इनका जो बेसिक नेसेसिटी है वो रोटी, कपड़ा और मकान ही है. Their children do the same things as you possibly do, play games, quarrel sometimes, and then make up, sing, dance, and help the families with various things that need to be done. They live closer to nature and very early in their lives have learned to care for nature. They learn how to catch fish and how to collect material from the forest. इसमें बताया गया है कि इनके जो बच्चे हैं वो भी शायद
जैसे कि तुम गेम्स खेलती हो, कभी कभी लड़ाई करती हो, गाना गाती हो, डांस करती हो, और जो उनके परिवार का जो भी काम है, उनको जो हेल्प चाहिए उसमें हेल्प करती हो, वैसे ही इनके बच्चे भी सेम वही काम करते हैं जैसे तुम करती हो। ये लोग बचपन से ही या बहुत ही अर्ली एज से या बहुत ही पहले से नेचर के बहुत ही करीब रह रहे हैं, नेचर के बहुत पास रहते हैं। तो इन लोगों को वहाँ पे रहना आता है, और नेचर को ही यूज़ करके वो लोग वहाँ से अपना फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। जैसे वो फॉरेस्ट से मटेरियल लेते हैं, कलेक्ट करते हैं, या फिर पानी से या नदी से मछलियाँ पकड़ते हैं अपने खाने के लिए, और फॉरेस्ट से जो मटेरियल है मे बी शेल्टर के लिए यूज़ करते हैं। तो ये सब बताया गया है इसके अंदर। जो रेणुका के अंकल हैं वो इनको बता रहे हैं कि भले ही ये जो लोग हैं डिफरेंट रीजन से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट पार्ट से बिलोंग करते हैं वर्ल्ड के, बट इन सब का जो बेसिक नेसेसिटी है वो रोटी कपड़ा और मकान ही है। और जैसे कि हम लोग रहते हैं ये लोग भी वैसे ही रहते हैं। और जो नेचर की जो ट्रू वैल्यू है ये उसको बहुत अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि ये लोग नेचर के बहुत ही करीब रहते हैं और वहाँ से ही अपनी नेसेसिटीज़ को फुलफिल करते हैं। In chapter 8, 9, 10, you will learn about the life of people in the different natural regions of the world. जो चैप्टर नंबर 8, 9, 10 है ज्योग्राफी के, उसमें आप जो डिफरेंट रीजन्स है वर्ल्ड के, उसमें लोग कैसे रहते हैं उसके बारे में आप सीखेंगे. So our first heading is Life in the Amazon Basin. So before learning about the Amazon basin, let us look at the map, figure 8.2. Notice that the tropical region lies very close to the equator, between 10 degree north and 10 degree south. So it is referred to as the equatorial region. The river Amazon flows through this region. Notice how it flows from the mountains to the west and reaches to the Atlantic Ocean to the east. अमेज़न बेसिन के बारे में जानने से पहले हम जो हमारा मैप है 8.2 फिगर पे, हम उसको देखेंगे। जो हमारा ट्रॉपिकल रीजन है वो बहुत ही ज़्यादा क्लोजली लाए करता है हमारे इक्वेटर पे, बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ। जो 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बीच में वो लाए करता है, और उसको हम इक्वेटोरियल रीजन भी कहते हैं। जो हमारा ट्रॉपिकल रीजन हमारे इक्वेटर के पास लाई कर रहा है, बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बीच में जहाँ लाई कर रहा है, उसको हम इक्वेटोरियल रीजन बोलते हैं। द रिवर अमेजॉन फ्लोज थ्रू दिस रीजन। जो हमारी अमेजॉन रिवर है वो इस रीजन से फ्लो करती है, मतलब वो इस रीजन से बहती है। और जो हमारे वेस्ट पार्ट में माउंटेन्स हैं वो वहाँ से फ्लो करके हमारे जो ईस्ट पार्ट में अटलांटिक ओशन है वो वहाँ तक पहुँचती है। तो वेस्ट से निकल के जो हमारे माउंटेन्स हैं, अमेजॉन रिवर वेस्ट से निकल के ईस्ट तक पहुँचती है अटलांटिक ओशन तक। द प्लेस वेयर अ रिवर्स फ्लो इनटू अनदर बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड रिवर्स माउथ। तो जो जगह जहाँ पे रिवर फ्लो करती है दूसरी बॉडी में वाटर की, उसको रिवर माउथ कहते हैं। न्यूमरस tributaries join the Amazon River to form the Amazon basin. The river basin drains portion of Brazil, parts of Peru, Bolivia, Ecuador, Colombia, and a small part of Venezuela. The name of countries of the basin through which the equator passes. जो हमारा अमेज़न रिवर है उसमें बहुत सारी नदियाँ जॉइन करती हैं, जो अमेज़न बेसिन फॉर्म करती है। जो हमारी बहुत सारी नदियाँ हैं ना, जब वो अमेज़न रिवर में आके मिलती हैं तो वो अमेज़न बेसिन फॉर्म करती है। तो मतलब ये कोलैबोरेशन ऑफ रिवर्स है, मतलब एक सिंगल नदी की बात नहीं हो रही है। तो जब अमेज़न रिवर में बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रिवर्स आके मिलते हैं तो हमारा अमेज़न बेसिन बन जाता है। और जो भी ये कंट्रीज हमारी दे रखी है, कंट्रीज के जो भी नेम दे रखे हैं, यहाँ से हमारा इक्वेटर पास करता है। As you now know, the Amazon basin stretches directly on the equator and is characterized by hot and wet climate throughout the year. जैसे कि हमें पता लगा है कि जो अमेज़न बेसिन है वो डायरेक्टली इक्वेटर पे पड़ता है, और जो उसका क्लाइमेट है वो थ्रू आउट द ईयर
हॉट और वेट रहता है। सो बोथ डे एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड। जो दोनों दिन और रात हैं वो इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड रहते हैं, उनमें ह्यूमिडिटी रहती है और बहुत ही गर्म रहते हैं वो। द स्किन फील स्टिकी, जो स्किन है वो बहुत स्टिकी फील होती है, बहुत चिपचिपी महसूस होती है। इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे, दैट टू मच विदाउट वार्निंग। और ह्यूमिडिटी की वजह से यहाँ पे ऑलमोस्ट एवरी डे मतलब हर रोज़ यहाँ पे बारिश होती है, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत है। और विदाउट एनी वार्निंग मतलब यहाँ पे बारिश होती है, ऐसा कुछ नहीं है कि कभी भी मतलब वहाँ पे बारिश हो जाती है, पता नहीं चलता कि आज बारिश होगी कि नहीं होगी। मतलब जो बिन मौसम बरसात होती है वो वहाँ पे कभी भी हो जाती है। द डे टेम्परेचर्स आर हाई विद वेरी हाई ह्यूमिडिटी। जो वहाँ पे डे का टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, और जो ह्यूमिडिटी लेवल होता है वो भी बहुत हाई होता है। एट नाइट द टेम्परेचर गोज डाउन बट द ह्यूमिडिटी रिमेन्स हाई। पर जो नाइट का टाइम है उसमें टेम्परेचर भले ही लो जाता है बट ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे। सो इन रेन फॉरेस्ट, as it rain heavily in this region, thick forests grow. In figure 8.3, the forests are in fact so thick that the dense roof created by leaves and the branches does not allow the sunlight to reach the ground. The ground remains dark and damp. Only shade-tolerant vegetation may grow here. Orchids, bromeliads grow as plants parasites. The rainforest is rich in fauna. Birds such as toucans, figure 8.4, hummingbirds, birds of paradise with their brilliantly colored plumage, oversized bill for eating make them different from birds we commonly see in India. These birds also make loud sounds in the forest. Animals like monkey, sloth, and ant-eating tapirs are found here. In figure 8.5, various species reptiles and snake also thrive in these jungles. Crocodile, snake, pythons around. Anaconda and boa constrictor are some of the species. Beside the basin is home to thousands of the species of insect, several species of fishes including the flesh-eating piranha fishes also found in the river. This basin is thus extraordinarily rich in the variety of life found here. यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा अ, होती है, तो इस रीजन में जो बारिश है ना वो बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट में होती है, तो यहाँ पे बहुत ही थिक फॉरेस्ट बन गए हैं बारिश की वजह से। और जो यहाँ की जो ट्रीज हैं उनकी रूफ बहुत ही डेंस है और वो वहाँ पे सनलाइट को पास नहीं होने देती। तो जो यहाँ का डार्क जो यहाँ का ग्राउंड है वो बहुत ही डार्क और डैम्प रहता है, मतलब बहुत ही अंधेरा रहता है यहाँ पे और बहुत ही गीला रहता है। और यहाँ पे जो भी शेड टॉलरेंट वेजिटेशन है ना, मतलब जो जिनको ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती जिन पौधों को, वो ही यहाँ पे ग्रो कर पाते हैं। और जैसे प्लांट्स जैसे कि ऑर्किड्स हैं, ब्रोमलियार्ड्स है, वो ही यहाँ पे ग्रो करते हैं एज अ पैरासाइट्स। और यहाँ पे रेन फॉरेस्ट है वो बहुत ही रिच है फौना में, तो यहाँ पे जो बर्ड है टॉकिन्स वो देखने को मिलती है, हमिंग बर्ड्स देखने को मिलती है, बर्ड ऑफ पैराडाइज देखने को मिलती है विद ब्रिलियंटली कलर्ड प्लूमेज। ठीक है, ओवरसाइज बिल फॉर ईटिंग मेक देम डिफरेंट फ्रॉम बर्ड्स। मतलब जो उनकी चोंच होती है वो बहुत ही बड़ी होती है, जो उनका जब वो खाते हैं उसको उसको यूज करते हैं, तो वो जो उनकी बड़ी चोंच है उनको खाना खाने में जो भी वो खाते हैं उसको मदद करती है खाने में इजीली। और जो उनकी डिफरेंट फीचर्स हैं वो ही उनको अलग बनाते हैं बाकी बाकी जो भी बर्ड्स हैं उनसे। और इसमें डिफरेंट डिफरेंट हमको एनिमल्स देखने को मिलते हैं, मोंकी देखने को मिलते हैं, स्लॉट्स देखने को मिलते हैं, जो एंट ईटर्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हमें स्नेक्स देखने को मिलते हैं, पाइथन्स देखने को मिलते हैं, एनाकोंडास देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हमें डिफरेंट स्पीशीज देखने को मिलती है। और जो रिवर है वहाँ पे हमें पिराना फिश देखने को मिलती है, वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती हैं वैसे। तो हमें यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेराइटी ऑफ स्पीशीज देखने को मिलती है जो ये बेसिन है इसमें।
तो यहाँ पे इस बेसिन में डिफरेंट वेराइटी ऑफ लाइफ फाउंड है. People of the rainforest. People grow most of their food in small areas after cleaning some trees in the forest. तो जो यहाँ पे लोग रहते हैं, जो इन रेन फॉरेस्ट में लोग रहते हैं, वो लोग अपना फूड कैसे कलेक्ट करते हैं, वो यहाँ के जो फॉरेस्ट का जो एरिया थोड़ा थोड़ा स्मॉल अमाउंट में उसको साफ करके वहाँ पे अपने ट्रीज ग्रो करते हैं उन फॉरेस्ट में, और वहाँ से अपने फूड का जो मटेरियल है वो प्रिपेयर करते हैं. While men hunt and fish along the rivers, women take care of the crops they mainly grow. जो वहाँ पे जो मेन हैं वो वहाँ पे मोस्टली हंटिंग करते हैं, और जो वहाँ के जो विमेन है, मतलब जो मेन है वो हंटिंग करते हैं, जैसे फिश हैं, वो रिवर से फिश लेकर आते हैं खाने के लिए, और जो वुमेन है वो वहाँ पे क्रॉप्स का ध्यान रखती है, जो भी वो क्रॉप्स वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं फॉरेस्ट में, वो वुमेन्स वहाँ पे उनका ध्यान रखती है. So students, today we are going to do only till here. This chapter is very easy to understand, uh, but if you are having any query regarding this chapter till now, you can comment me in the comment section. So thank you so much students, and have a nice day.